किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। हाँ, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। हम इस तरह से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया चीजें। सर एडमिटेंस को हाफ हाफ क्यों लिए सर? बेटा एडमिटेंस देखो, एक्चुअली क्या होता है, एडमिटेंस कहाँ पर लेते हैं, जब कैपेसिटर के क्रॉस जो होता है हम उसको एडमिटेंस लेते हैं, जिसको हम शंट एडमिटेंस बोलते हैं। अब हमने जब कैपेसिटर को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटर के क्रॉस मिलने वाला एडमिटेंस भी दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखो कैपेसिटर की वैल्यू तो सेम है, कैपेसिटर की टोटल जो वैल्यू है ट्रांसमिशन लाइन की वो सी है, लेकिन हम पाई नेटवर्क यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, पाई मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। यस। ठीक है, तो देखो अब तो हम सर इसको पाई टोटल में। करने के बाद सर आधा आधा कर रहे हैं सर? हाँ टोटल देखो, टोटल करना नहीं है हमने को, टोटल तो हमको ट्रांसमिशन लाइन में सी मिल रहा है। अब हम उसको नेटवर्क किसमें बदल रहे हैं, पाई नेटवर्क से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम दो कैपेसिटर लेंगे तो दो कैपेसिटर दो सी नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि कैपेसिटर टोटल जो वैल्यू है ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटर की वो एक्चुअल सी ही है। हमको सॉल्व करना है, तो यदि हम दूसरी मेथड लगा रहे हैं तो बेटा उन्हीं में से डिवाइड करेंगे, उसी उतनी वैल्यू को ही हम अलग अलग टर्म्स में ले सकते हैं। ठीक है, अलग से कोई चीज को ऐड नहीं करना, उसी को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर लगा रहे हैं तो उसको उसी टोटल कैपेसिटर को दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया। जब हम टोटल कैपेसिटर को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो उसमें मिलने वाला उसके क्रॉस जो एडमिटेंस होगा वो भी दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जी जैसे सर। देखा था बेटा हमने टी नेटवर्क में सॉल्व किया था, तो टी नेटवर्क में हमने इंपीडेंस को दो भागों में डिवाइड किया था, बीच में क्या कनेक्ट किया था, क्या कनेक्ट किया था, बीच में हमने टी नेटवर्क सॉल्व कर रहे थे तो कैपेसिटर कनेक्ट किया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इंपीडेंस को हाफ हाफ ले लिया था, मतलब हाफ रेजिस्टेंस और हाफ इंडक्टेंस ले लिया था। कभी भी ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मैं एक क्या एज्यूम करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पर, क्या एज्यूम करता हूँ कि जो आपका टी नेटवर्क, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये कैपेसिटी ये बनाया, ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा है ना, यस सर। एक ये कैपेसिटर बना लिया। ये अब इसको हमको टी में ड्रॉ करना है, तो टी यहाँ नहीं लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर टी लगा सकते हैं, टी ऐसा बना सकते हैं क्या, ऐसा बना सकते हैं क्या? पता नहीं सर। नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते है ना। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऐसा नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं तो देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके इंडक्टेंस रेजिस्टेंस को हाफ हाफ को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने पहले रेजिस्टेंस ले लिया, फिर इंडक्टेंस ले लिया, फिर रेजिस्टेंस ले लिया, फिर इंडक्टेंस ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हमने अब हाफ करके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पता क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं? ये आपका सी हो गया है। यहाँ पर टोटल आपका जो दो भाग में हम दिखा रहे हैं ना, तो ये R/2 हो जाएगा, ये आपका L/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी R/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका L/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका ये क्या हो जाएगा, Z/2, और जो ये यहाँ पर आपको जो मिलेगा इम्पीडेंस, ये भी मिलेगा Z/2। Z/2, अब ये क्यों ऐसा हुआ, देखो आप एज्यूम कीजिए कोई एक मार्केट से आप वायर लेके आए हैं, ठीक है, क्या वायर को बीच से कहीं पर कोई कनेक्ट कर दोगे तो क्या उसका रेजिस्टेंस और उसका इंडक्टेंस अलग हो जाएगा? वो है नो पॉसिबल सर। क्या? नो जैसे सर। नो। रेजिस्टेंस है और होगा, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेटा ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये वाला नेटवर्क पूरी तरह से गलत है। इसमें से कुछ फाइल यदि आपको रखना होगा तो रख लीजिए।
ठीक है। यस ठीक सर। है, तो इतना समझ में आ गया। इसलिए बेटा मैंने बोला कि यदि कोई एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में कुछ मतलब उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा और इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा। तो कभी भी कंडक्टर को ब्रेक करके एक भाग में, दो भाग में या 10 भाग में कन्वर्ट करके कभी भी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। यस सर, कनेक्शन करके वो तो ठीक है, तो इसलिए दिस नेटवर्क इज नॉट पॉसिबल, दिस नेटवर्क इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसका टी नेटवर्क ये होगा। सेम नेटवर्क ये भी है। अब यहाँ पर आप, यदि आप यहाँ पर सी ले लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं और यहाँ भी सी लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये C/2 ये हो जाएगा वैल्यू, और C/2 ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, दिस नेटवर्क इज राइट। ठीक है, सेम है कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यस क्लियर सर। है चीजें इतनी? ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, है ना। और ऐसे ही आपको कई बार इंटरव्यू वगैरह में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, कि मतलब हम इंडक्टेंस और कोई ट्रांसमिशन लाइन है, हम टी नेटवर्क लगा रहे हैं, तो टी नेटवर्क मतलब लगाते समय आपको ऐसे फिगर दिखाएंगे, पूछेंगे कि आपको फिगर कौन सा सही है, या फिर हम ऐसा बना सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे ऐसा फिगर बनाया जा सकता है कि नहीं, तो ऐसा फिगर नहीं बनाया जा सकता। और मैंने आपको बताया हूँ बेस्ट एग्जाम्पल कि आप कोई कंडक्टर लीजिए, उसको कट करिए, तो उसका ऐसा नहीं होगा कि रेजिस्टेंस अलग हो जाए और इंडक्टेंस अलग हो जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये करता है। जो एक वायर होती है, वायर भी एक प्रकार से सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल होती है, और सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा कंडक्टर भी होता है, ट्रांसमिशन लाइन भी होती है उसी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट में क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन भी होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी? क्लियर इतनी यस सर। चीजें? हाँ। यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैंने एक बार आपको चीज़ों को बता दिया हूँ, फिर से मैं यहाँ पर आपको बता डिस्कस कर लेते हैं कि कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेटवर्क है बेटा, आगे आपको पढ़ना भी है। आगे आप पावर सिस्टम पढ़ोगे नेक्स्ट सेम में, तो भी आपको ये टी पाई नेटवर्क अभी इनके आपको वहाँ पर फेजर पढ़ना कि इसके फेजर डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को मैंने आपको पहली क्लास में फेजर डायग्राम भी बताया था कि फेजर डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस कर रहा था ट्रांसमिशन लाइन का, तो आपको बताया था कि किस तरह से आपको चीजों को ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। सर ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बताए थे ना। हाँ जी। एक्चुअली शॉर्ट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं, जब मैं आपको एबीसीडी का कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, एबीसीडी कॉन्सेप्ट, एबीसीडी कॉन्सेप्ट बता रहा था बेटा, एबीसीडी जो पैरामीटर्स हैं वहां पर मैंने आपको बताया था। प्रीवियस आप वीडियो देखना, आपको वहां से समझ में आ जाएगा चीजें। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ, ये तो आपको पता है, ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ मिलेगा इसको पर। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक चीज में आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने डायरेक्ट इसको क्या मान लिया है, 8, इसको आपने 9th मान लिया है। तो एक्चुअली क्या था कि जो आपके पीपीटी बनाई गई थी, वो पीपीटी में आपका एंड कैपेसिटर मेथड भी थी, वहां पर आपका सेकेंड मेथड जो टी नेटवर्क था, फिर उसके बाद में आपका उसी में कंटिन्यू आगे बताया गया था पाई नेटवर्क। लेकिन एक साथ सारी चीजों को पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड में बना दिया हूँ, तो इसीलिए ये डायरेक्ट आपको 8th मिल रहा है इक्वेशन। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी इक्वेशन मान लो, है ना। आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो इसको यहाँ पर जैसे 1 2 तो आप मान चुके हैं, ये 1 मान लिए हैं, ये 2 मान लिए हैं, इसको आप 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन को मान लें। ठीक है, ये क्या था कि कंटिन्यू था, जो तीनों मतलब आपके जो मेथड हैं जो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू में एक ही स्लाइड में, मतलब एक ही पूरी फाइल में कह सकते हैं, मतलब एक ही पीपीटी में ये पूरी स्लाइड थी, इसलिए ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं इक्वेशन के नंबर्स, ये मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, आप इनको खुद से ही मान ली, इसको 3 दे देंगे, इसको आप 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, इसको आप 5 दे देंगे। ठीक है, और आगे इस तरह 6 7 इस तरह दे देंगे। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर रहे थे
कि एक्चुअली जेड की जो वैल्यू होती है वो जेड की वैल्यू ये होती है, ठीक है। इसके बाद में वाई की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू कहाँ से आई है, वाई की वैल्यू कहाँ से आई है, इम्पीडेंस एक्चुअली का रेशियो। कैपेसिटर, हाँ इम्पीडेंस का रेशियो ले लिया। और एक्चुअली जो इम्पीडेंस होता है किसके अक्रॉस में, आपके कैपेसिटर के अक्रॉस में हम उसको क्या लेते हैं, 1/j⍵c, 1/j⍵c इम्पीडेंस होता है, 1/j⍵c, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली होता है एक्स सी इक्वल्स टू क्या होता है, 2πfc।1/j⍵c, हाँ वही चीज होता है बेटा, 2πf जो होता है ना, यस सर। वही चीज है ये, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π, 2πf, ओमेगा की वैल्यू जो होती है ये होती है 2πf, तो वही चीज है ना। हम यहाँ पर जो जे होता है ना, ये एक्चुअली एंगल डिसाइड करता है, जो आपका जे होता है ये एंगल डिसाइड करता है कि कितने एंगल से किधर रोटेट करना है। तो जे जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सी क्या होता है, जब जब टोटल हम कैपेसिटर की ही बात करेंगे, सिर्फ हम कैपेसिटर की जब बात करते हैं, एक्सी हम किसके इक्वल मान लेते हैं, एक्सी हम इम्पीडेंस के इक्वल मान लेते हैं। तो ये इम्पीडेंस हो गया, और इम्पीडेंस का जब रेसिप्रोकल, ये एक्चुअली किसकी वैल्यू हो गई, ये उस लाइन के लिए इम्पीडेंस की वैल्यू हो गई, क्योंकि उसने सिर्फ कैपेसिटर को वहां पर कंसिडर किया गया है। तो जेड की वैल्यू, जेड का रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एडमिटेंस, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एडमिटेंस मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। क्लियर है कि नहीं, बताइए जल्दी। ठीक है, जी सर। हाँ। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर, ये आपको मिल गया है आई एस से, ये आपको मिल गया है, यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। आई एस की वैल्यू मैंने आई सी टू की वैल्यू मैंने आपको बताया ये कहाँ से आया है, ठीक है, बताया था ना कि वी बाई जेड हो जाएगा। और यहाँ पर जो जेड है वो एडमिटेंस को यहाँ पर आपको कंसिडर करना है, तो एक्चुअली हो जाएगा वी एडमिटेंस, एक्चुअली जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, v है वी एस है तो वी एस ले लीजिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ से सेकंड जो आपका था नोड, वहां पर आप इसको वहां पर केसीएल लगा दीजिए, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर IC1 की वैल्यू लिख दीजिए सेम उसी के टर्म्स में जैसे कि आपने IC2 की वैल्यू लिखा था, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा है ना सभी को। यस सर। हाँ, फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, यस सर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ वी एस इक्वल टू वी आर आई एल जेड, ठीक है। ये एक्चुअली सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज और टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है। आई एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा इक्वेशन,
ठीक है। इसके बाद में वी एस की वैल्यू आपको फाइनली ये मिल जाएगी, जिसमें आप वी आर अलग कर लीजिए एक साथ और वी आई आर को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, इसको आपने दे दिया है फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देखो आई एस लोगे, आई एस इक्वल्स टू ये होता है, कहाँ से लिया है आपने, इस इक्वेशन से लिया है। तो आपने को ये मिल जाएगा। और इसके बाद में वी एस की वैल्यू एक्चुअली हमको किस में लेना है, हमको एक्चुअली लेना है आई आर और वी आर के टर्म में। तो आई एल की वैल्यू पुट करिए जहाँ से भी आपको यहाँ पर आई आर की वैल्यू है जो कि वी आर के टर्म्स में है, और आई आर के टर्म्स में यहाँ से आप किसकी आई एल की वैल्यू पुट करोगे और वी एस की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे। ठीक है, तो जो आपको मिलेगा वो आगे देखते हैं। यहाँ से आपने वी एस की वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखेंगे ये इक्वेशन मिल गई है, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और इसके बाद में इसमें भी आप बेटा क्या करेंगे, जो भी आपको वी आर के टर्म्स में है और आई आर के जो टर्म्स में है उनको आप अलग से बाइफरकेट कर लीजिए। ठीक है, बाइफरकेट करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको आई आर के टर्म्स में मिल जाएगा, और ये वी आर जो आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इक्वेशन आपकी किसकी है, ये एक्चुअली आई एस की वैल्यू है, ये एक्चुअली आपकी आई एस की वैल्यू है। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये सी की वैल्यू सी और डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सी और डी की वैल्यू आपको मिलेगी। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डी की वैल्यू है, और ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके सी की वैल्यू है। ठीक है, जब यहाँ पर और आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो इक्वेशन आप जो आपकी क्या माना था, जो आपने फोर और फिफ्थ इक्वेशन माना था, या जो इसके अकॉर्डिंग 10th और 11th इक्वेशन है, उनको क्या करोगे, कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 और 2 के साथ में। ठीक है, जो आपका वोल्टेज है वो इक्वेशन फर्स्ट के साथ में, वोल्टेज वी एस की जो वैल्यू आपने निकाला था उसको आप इक्वेशन फर्स्ट के साथ में कंपेयर करोगे, और जो आपने आई एस की वैल्यू निकाला था उसको इक्वेशन सेकंड के साथ में आपको कंपेयर करना है। तो उस केस में आपको यहाँ से मिल जाएगा ए डी, और देखोगे ए डी के इक्वल होगा, और ये कंडीशन होती है सिमेट्रिसिटी की। और इसके बाद में आपको v की वैल्यू z होगी, c की वैल्यू ये होगी। जब आप b ए डी माइनस बी सी में वैल्यू पुट करोगे और इसकी वैल्यू यदि 1 आती है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड